नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपके सामने प्रस्तुत है भगवान नर और नारायण की कथा। भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। उनके अवतारों की विभिन्न कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार के विषय में बता रहे हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में आते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने अपने को दो रूपों में विभक्त करके नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। वे तपस्वी वेश में मस्तक पर जटाएं धारण किए हुए थे। हाथों में हंस, चरणों में चक्र, वक्षस्थल में श्रीवत्स सुशोभित थे। अत्यंत तेजस्वी रूप, रंग और स्वभाव में वे दोनों एक जैसे थे। उनके जीवन की कुछ मुख्य कथाएं इस प्रकार हैं। अवतार ग्रहण करते ही वे दोनों बद्रिकाश्रम में आ गए और गंधमादन पर्वत पर विशाल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। विष्णु के अंशावतार नर नारायण ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस तप को देखकर इंद्र ने उन्हें भयभीत करने के लिए भयानक आंधी, प्रलयकारी वर्षा, फिर अग्नि वर्षा की, पर नर नारायण शांत थे। तब इंद्र ने कामदेव एवं रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को नर नारायण को वशीभूत करने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर के वहाँ पर सुगंधित वातावरण एवं मधुर संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे नर नारायण ने समाधि खोली और समझ गए कि यह इंद्र की कुटिलता है। परंतु नर नारायण ने अप्सराओं का स्वागत किया और तब कामदेव भयभीत होकर उनकी स्तुति एवं प्रार्थना करने लगे एवं क्षमा याचना करने लगे। तब नर नारायण ने उनके सामने सहस्त्रों रूप एवं लावण्य से युक्त सुंदर स्त्रियां प्रकट की, जिनके सामने स्वर्ग की सभी अप्सराएं फीकी पड़ गई और उनका सिर लज्जा से झुक गया। नर नारायण ने कहा कि तुम इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर सकते हो। तब उन्होंने उर्वशी को ग्रहण किया और बाद में वह उर्वशी स्वर्ग की मुख्य अप्सरा बनी। इस प्रकार देवराज इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। इसी प्रकार एक बार भक्त प्रहलाद अपनी सेना के साथ बद्रिकाश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 तपस्वी तप कर रहे हैं और पास में 2 प्रसिद्ध धनुष एवं तरकस रखे हुए हैं। यह देखकर उन्होंने नर नारायण से कहा कि आप तो तपस्वी हैं, फिर यह धनुष बाण किस लिए रखा हुआ है? नारायण ने कहा कि आप अपने मार्ग में जाएं, हमें तपस्या करने दें। प्रहलाद के जिद करने पर नर नारायण और प्रहलाद के बीच में कई वर्षों तक घोर युद्ध छिड़ गया, पर प्रहलाद उन्हें हरा नहीं पाए। प्रहलाद जी ने रात को अपने शिविर में भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान विष्णु वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि ये दोनों मेरा अंशा अवतार हैं, आप इन्हें हरा नहीं पाओगे, अतः आप अपने राज्य में वापस चले जाओ। इस प्रकार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की यह बात सुनकर अपने राज्य में वापस चले गए। एक और भी कथा आती है कि पूर्व काल में एक राजा हुए जिनका नाम था दंडोद्भव। उन्हें अपने पराक्रम एवं बल का बहुत ही अभिमान था। उन्होंने लंबे समय तक सूर्य की उपासना की तो सूर्य देव प्रकट हो गए। राजा ने अपनी सुरक्षा हेतु 1000 कवच उनसे मांगे तो सूर्य देव ने तथास्तु कहा।
1000 कवचों की सुरक्षा पाकर दंडोद्भव अपने आप को अमर समझने लगे। सब धरतीवासियों पर उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनकी राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण उनका नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। एक बार युद्ध की इच्छा से सहस्त्र कवच नर नारायण से युद्ध करने पहुंच गए। नर नारायण ने उन्हें समझाया कि हम तपस्वी हैं, अतः कहीं और जाकर के युद्ध करो। जब सहस्त्र कवच नहीं माना तो नर नारायण ने घोर युद्ध करते हुए उसके 999 कवच खंडित कर दिए। यह देखकर सहस्त्र कवच ने सोचा कि ये तो मुझे मार ही देंगे, अतः वह भाग करके भगवान सूर्यदेव की शरण में गया। सूर्यदेव ने उसे छुपा लिया। वही सहस्त्र कवच अगले जन्म में सूर्यपुत्र कर्ण बना और नर नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और अर्जुन जो कि नर थे उनके ही हाथों कर्ण का वध हुआ। एक बार देव ऋषि नारद जी भी नर नारायण के दर्शन करने बद्रिकाश्रम में आए थे। नर नारायण ने उनकी पूजा अर्चना की। नारद जी ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं वैकुंठ में आपके दर्शन करके आ रहा हूँ और अब आपके इस रूप में भी मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। नारद जी को भगवान ने कई कथाएं सुनाई, अपने अवतारों के बारे में भी बताया एवं अपने आदि स्वरूप का भी दर्शन करवाया। इस प्रकार भगवान नर नारायण की अनेक कथाएं हैं जिनका पूरा वर्णन करना कठिन है। अतः आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट का भजन कर लेते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बोलिए भगवान नर नारायण की जय। धन्यवाद। नमस्कार।